हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो सबसे पहले आते हैं, आज की जो रीडिंग है वो देख लिए होंगे आप लोग की। आज की जो रीडिंग है वो है कार्मा बेस पे। ये जो अभी की जो रीडिंग है ये कार्मा बेस पे है। कार्मिक किसी भी तरह का है ना, सोचना करना, ये सब कार्मा में आता है कि आप किसी के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो देखें, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी अगर आप अननेसेसरी कोई आपको रुला रहा है, परेशान कर रहा है, दुखी हैं, कष्ट में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आप उसे कहते हैं ना, उगला भी नहीं जाए और निगला भी नहीं जाए, ऐसे कहीं जगह पे अटक गए हैं जो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो हाँ, ये रीडिंग आपकी हो सकती है। देखेंगे कि क्या कुछ आता है इसके अंदर। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको जो अननेसेसरी तंग करते हैं, परेशान करते हैं, लोग क्यों करते हैं, और व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है, हेटर्स की एनर्जी कैसी है, व्यूवर्स के लाइफ में क्या कुछ घटने वाला है और हेटर्स की एनर्जी में क्या कुछ घट रहा है, वो चेक करेंगे। रोज़ के अपडेट होते हैं ये, तो आप ही लोगों के डिमांड पे ये बनाया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को ऐसे सजेशन देने के लिए, ऐसे ये करने के लिए। एंड यहाँ तक जो भी अचीवमेंट हुआ है ना, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और यूनिवर्सल पावर एंड डिवाइन पावर एंड वो तमाम लोग जो इनके पीछे काम कर रहे होते हैं। जैसे हम आपको रीडिंग दे रहे हैं, तो ये रीडिंग कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, वो तमाम लोगों को बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कि जो लोग भी और जिनको रास्ता मिलता है, जिनको रास्ता दिखाते हैं, ऐसे एनर्जीज़ को, ऐसे लोगों को बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना, ऐसे लोगों को। तो आइए देखते हैं कलेक्टिव के लिए। बताइए, जो भी मेरे हेटर्स हैं, मेरे नॉट माई हेटर्स, माई व्यूवर्स हेटर्स, जो मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, और क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। कलेक्टिव है, कलेक्टिव है, तो जो मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। हेटर्स, क्या बात है, हेटर्स की एनर्जी नहीं आ रही, क्या बात है। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। उपहीवल अचानक से चेंज करना चाह रहे हैं, रिस्क लेना चाह रहे हैं कुछ। तो ये हेटर्स की एनर्जी आ गई है, क्या बात है। देर आए दुरुस्त आए, और है क्या। आपके जो हेटर्स हैं इस वक्त टेंशन एंड डिप्रेशन में हैं, उनकी एनर्जी पहले पकड़ी है, तो उन्हीं की एनर्जी ले लेती हूँ। प्ले वाली जो उनका आदत था, जो गिफ्ट में आपको, देखिए गिफ्ट में दे रहे हैं तो शिफ्टी पिन दे रहे हैं, शिफ्टी पिन देख रहे हैं कितना चुभता है। तो कोई लोग जो बहुत स्मार्टली इस चीज़ को खेले हैं, प्ले किए हैं, राइट। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू। कार्ड के जरिए ही बता रहे हैं, इंट्यूशन तो था ही। तो जो लोग भी आपको कोई गिफ्ट दिए, गिफ्ट में जैसे पैसा दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, तो मनी के साथ क्या है, शिफ्टी पिन है, समझ रहे हैं। कोई फ्लावर्स दे रहे हैं, फ्लावर्स के साथ क्या है, किल है, यू नो। तो किसी भी तरह का अगर आपको कोई गिफ्ट दिए हैं, तो ऐसा गिफ्ट दिए हैं ताकि आप उससे टूट जाए। देखिए इसको, इसने गिफ्ट उठाया और क्या हुआ, इसका पर गिर गया, इसका पंख गिर गया। पंख जो होता है कौवे का, उड़ने का, एक उड़ान भरने का उसकी शक्ति होती है। अगर पंख ना रहे तो कौवे का कितना भी शक्ति हो तो क्या फ़ायदा। तो जो भी चीज़ आपके पास था उस गिफ्ट में ऐसा देते थे। अगर पैसा दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, जब कभी भी मनी दिए हैं तो उसमें कोई पॉइंटेड चीज़ है जो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल है, और देंगे भी कि ये मेरा पैसा रख लो, या घर खर्चा के लिए है, या तुम्हारे लिए है, या तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, ब्लाश ला, ऐसा उसमें ये पॉइंट लगा के देंगे, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जब कभी भी आपको इजीली, उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं दिया, एक फूल भी नहीं दिया है, फ्लावर्स भी दिए हैं तो उन्होंने किल लगा के दिए हैं, यू नो।
किल क्या होता है, कांटे होता है ना जो उसे करते हैं, ऐसा चीज़ जो पॉइंटेड चुभने वाली, नुकसान देने वाली, और वो चीज़ में कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जी रहती है जो पर गिर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी गिरती रही है, आप डाउनफॉल आपका होता रहा है, होता रहा है, होता रहा है। तो एक हमेशा से एक ब्लाइंडली उसी डायरेक्शन में जो है आपके हेटर जो है आपको दिए हैं, और पास्ट में, नॉट नाउ, पास्ट में, और आप सरवाइव करना उससे बहुत मुश्किल रहा है। पूरी लाइफ जो है आप सरवाइव ही करते रहे हैं, हमेशा सरवाइव करते रहे हैं, कभी भी आपने अपने लाइफ को जिया नहीं है। मतलब एक बहुत मुश्किल से सांसें ली है, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी जिए हैं, देखे हैं। तो मतलब कोई भी आपको मार दे, कोई भी आपके, अभी कौवा गिर रहा है तो ये जो है कुत्ता है, लोमड़ी है, कोई भी है, चला आया इसको खाने के लिए, और हमेशा आपको देखते रहते थे, आपको मतलब आपकी एनर्जी को स्टक करते रहते थे। तो हमेशा हो सकता है इसमें एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है बहुत लोग मरने का इंतज़ार कर रहे हों, मारने के लिए एनर्जी छोड़े हों इस किल से, इस फूल से, और उसी डायरेक्शन में ब्लाइंडली चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। अब जो है उस बंदे को, जो भी आपके हेटर्स हैं, सडनली वहाँ पे स्नो आ गया। अब वो स्नो में कैसे वो फ्लाई करेगा? बहुत ज़्यादा, मान लो कोई उसी लाइन में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो वो तो दूसरे के लिए कब्र खोद रहा है, दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहा है, दूसरे के लिए प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी कर रहा है। वो तो सोच रहा है मेरे साथ तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन सडन उड़ते उड़ते ऐसे जगह पे पहुंच गया जहाँ पे कि सारे ऐसे ही एनर्जी के लोग थे, और वहाँ तूफान आ गया है, स्नोफॉल हो रहा है। तो अब वो बंदा जो है, बंदी जो है, वो जो एनर्जी है आपके हेटर्स, वो सडन जो है अपना जो खेलते रहे हैं आपके साथ, बारिश में, तूफान में, कहीं पे भी, अब वो अटक रहे हैं। अब वो उसी एनर्जी पे आ रहे हैं जो आपको पेन देते थे। अब उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, अब वो रिस्क लेना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं। और अफेल मतलब ये जो है, ये जो व्यक्ति जो है अपव्यय, ये अपनी तुरंत अपने मतलब एनर्जी को जो है सडनली अचानक से चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बड़ी उथल पुथल मच गई है, इनकी ज़िंदगी में टावर आ गई है, इनकी ज़िंदगी की मस्तीखोरी चली गई है, खेलना चला गया है। इस तरह की जो चीज़ें आपके साथ करते थे तो सब इकट्ठे उनको मिल रहा है, जो स्लोली 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 पाप का घड़ा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब उनके लाइफ में जैसे एक कौवा है, मान लो यहाँ कौवा की एनर्जी मतलब माना मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने किसी पेड़ पे घोंसला बनाया था, उसमें अंडा दिया हुआ था, दी हुई थी, जो भी है, तो सडनली वो पेड़ उखड़ गए तूफान में। तो एक तो तूफान, उस पर से पेड़ का उखड़ जाना, उस पर से उसके एग का नीचे गिर जाना, तो वो खुद बचे, अपने अंडे को बचाए, अपने मतलब क्या करे इस वक्त, वो क्या करे। तो इस वक्त आपके हेटर्स की एनर्जी ऐसी है, हेटर्स की एनर्जी में तूफान आ गया है, आग लग गया है, उसके घरौंदे गिर रहे हैं, उसका घर पर जा रहा है, उनका जो भी सेफ्टी, जो भी उनका कमाई था, जैसे अंडा बच्चा जो भी है, वो सब जा रहा है। जो भी उनकी फैमिली, नेक्स्ट जनरेशन का जो भी उनका था कि एक नेक्स्ट जनरेशन बच्चे जो होते हैं, बच्चे हाथ से निकल के जा रहे हैं, उनके बच्चे के, उनसे कोई उम्मीद नहीं है, बच्चा अब उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा है ना, तो जा रहे हैं। अब जो है इस बंदे को, बंदी को, जो भी इस तरह के खेल खेलते आया है, आई है, अब सडन इस व्यक्ति को जो है ना टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप टीम वर्क काम करना चाह रहे हैं। अब आपके साथ हो सकता है, बच्चे के साथ, सबके साथ, अगर मान लो हम नहीं बचा पाए तो तुम ले लो, तुम कर लो। मतलब अब टीम, जो अकेला बंदा बंदी जो उड़ रहे थे किसी भी एनर्जी में, किसी भी तरह का सीक्रेसी मेंटेन कर रहे थे, किसी भी तरह का प्राइवेसी मेंटेन कर रहे थे, अपने आप को बहुत छुपा के रखे थे, छुपे रुस्तम थे, बहुत सारे एनर्जी से खेलते थे। अब उनको लग रहा है कि उनका पर्दाफाश ना हो जाए, उनके बारे में लोग जानने नहीं लग जाए। क्यों? क्योंकि आप जान चुके हो, आप उनके तमाम चीज़ों को जान चुके हो। तो वो बंदा बंदी जो भी है एक टेंशन में जी रहा है लाइफ में, क्योंकि एक तूफान आ चुका है। लोग बोलेंगे अरे यार तूफान आ गया, तुम्हारी हेल्थ ख़राब है, तूफान, तुम्हारा ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तो क्या बोलें, लोगों को क्या बोलें। तो ये बंदा जो बंदी जो है अपने आप को छुपा रहे हैं, क्योंकि सबको दिखाते हैं कि हमारा रिलेशन ठीक है, हमारे अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। उनके अंदर क्या चल रहा है वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं।
वो अपने बॉडी लैंग्वेज से बहुत ही छुपे रुस्तम है। आपके साथ भी सालों साल जिए होंगे ये व्यक्ति, आप उनकी एनर्जी को पकड़ नहीं पाए होंगे, क्योंकि अपने आप को छुपाना, अपने आप को काफ़ी मतलब शील्डिंग में एक शील्ड बना के रखना ताकि उनकी एनर्जी में कोई ना जा पाए। और क्योंकि वो बैड एनर्जी को कैरी करते हैं, दूसरे का बुरा करते हैं, कुआं खोदते हैं, कब्र खोदते हैं, हमेशा वही किए हैं। जो भी चीज ये बंदा बंदी ऐसा है कि कभी किसी का सगा नहीं हुआ, कभी किसी का भला नहीं सोच सकता है, सोच सकती है, कभी किसी का अच्छा होते हुए नहीं देख सकते हैं, चाहे इसका खुद का भाई बहन ही क्यों ना हो। तो वाइफ, हस्बैंड, बच्चे तो बहुत दूर की बात है, माँ बाप ही क्यों ना हो। ये बंदा ऐसा है, बंदी ऐसी है कि ये जो है ना अपनी खुशी के लिए किसी को भी दांव पे लगा दे, किसी को भी बुरा बना दे, अपने आप को भला करने के लिए, अपने आप को शील्ड में रखने के लिए भला बुरा बना के जो है सबको यूज किया हुआ बंदा कि ज़िंदगी में जो कुछ साजिश ने बनाया था, कमाया था, उसकी ज़िंदगी, उसके घरौंदे, उसके बच्चे सब में आग लग चुकी है, तूफान आ गया है। अब इसको रहने का कोई ठिकाना नहीं है कि कहाँ जाएं। मौसम उड़ के जाएंगे तो वहाँ भी तूफान है, अगर ये अपना घर नहीं है तो जाए कहाँ, सबके साथ ऐसा। तो अभी इस भंवर में, चक्रवात में, तूफान में, साइक्लोन में ये बंदा जो है फंसा हुआ है। डीप रियलाइजेशन हो रहा है कि फैमिली क्या होता है, टीम वर्क क्या होता है, सबके साथ मिलजुल के काम करने का मतलब क्या होता है ना। कुछ हो ना हो एक हौसला तो होता है, एक हौसला होता है। तो अगर टीम वर्क काम कर रहे, इस बंदे को था कि हमको सबसे ऊपर लीड करना है, ये किसी को भी किसी के अंडर में काम करने के लिए तैयार नहीं है, ये किसी के साथ भी। अब इसको पता चल रहा है कि लीडर होना कितना ज़रूरी होता है, किसी के संरक्षण में होना कितना ज़रूरी होता है। अगर हम कहीं गलत हो गए तो ये कौवा से ऊपर क्या है, ये ईगल है। ईगल को पता चल जाता है, ईगल की दृष्टि दूर दृष्टि होती है, ईगल को पता चल जाता है। तो ईगल जो है क्या करेगा, इसको सही डायरेक्शन में निकाल के लेके जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे तूफान ना हो, जहाँ पे मौसम ठीक हो। तो अब इसको ये समझ में आ रहा है, आपका नॉलेज, आपका साथ, लोगों का साथ, आपका माइंड, अब जो माइंड आपका ख़राब करते आया, गिराते आया, गिराती आई, तोड़ते आए, आप लोग जेंडर अपने हिसाब से तय कर लें प्लीज़। तो अब इस बंदे को, बंदी को बहुत समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है। और इस वक्त जो है काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब टीम वर्क काम तो किया नहीं है, की नहीं है। अब किस डायरेक्शन में जाएं। अगर कभी किसी ने इस बंदे को, बंदी को रास्ता दिखाया था तो इसने क्या किया कि अपने जो एनर्जी को लेके चल रहा है, उस एनर्जी को इतना घमंड है, इतना अहंकार है कि उस महानुभाव, महानुपुरुष, महानु महिला, जो भी व्यक्ति हो, उनको छोड़ दिए। ये छोड़ के अकेले निकल के इस वक्त जो है काफ़ी सब लोग देखिए यहाँ पे सब ग्रुप में खड़े हैं, सारे लोग ग्रुप में हैं, ये अकेले खड़ा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसको डीप रियलाइजेशन हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पछतावा, एक रिग्रेट कि क्या हो सकता था और क्या कमाया क्या है। किसी की दुआ कैसे लगेगी बताओ, किसी की बद्दुआ और हाय कैसे पीछा करती है, इसको अब समझ में आ रहा है। कार्मा क्या होता है इस बंदे को, बंदी को अब समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियस रोने की एनर्जी भी है, एक रोता हुआ पर्सन, हार्ड पर्सन, जो पूरी ज़िंदगी किसी को रुलाते आया हो और उसके रोने से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती हो। ऊपर से दिखाते हो मत रो, चुप हो जाओ, और अंदर से इनका मन बहुत खुश होता था, प्रफुल्लित होता था, बहुत सुख महसूस करते थे। आज वो बंदा को रोने का, आंसू का, डिप्रेशन का, टेंशन का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके हेटर्स की एनर्जी है। अब हम इसको देखते हैं टैरो से देखेंगे, राइट। कौन सा टैरो लूं? बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे हेटर्स की जो एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के हेटर्स की जो एनर्जी है, ये बंदा बंदी जो भी है, इसी में तो इतना निकल गया कि इसका तो इतना बुरा हाल है। और क्या ही चेक करें बताओ, और क्या ही चेक करें। देखिए क्या आ रहा है, थर्ड पार्टी आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। तो यहाँ रिस्क लेना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी के किसी चंगुल में फंसे हैं, थर्ड पार्टी के कहीं पे आए हैं, या थर्ड पार्टी, ये तो इतना स्मार्ट बंदा है ना कि ये थर्ड पार्टी का भी मतलब वो बनाए हैं कि थर्ड पार्टी को भी ऐसे लेकर आए थे जैसे कि इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन अब वाकई थर्ड पार्टी जो है, इनकी जो है बहुत गंदे वर्ड्स आ रहे हैं, बोलूँगी नहीं।
थर्ड पार्टी इनकी अच्छी खासी वाट लगा रखी है, समझ में आया। तो अब ये थर्ड पार्टी डिप्रेशन, जो कभी टेंशन डिप्रेशन को टेस्ट नहीं किए थे, कभी उस अकेलापन को टेस्ट नहीं किए थे, कभी उस आंसू को टेस्ट नहीं किए थे, अब इनको टेस्ट करना पड़ रहा है। कोई एक ऐसा रिस्क लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप बहुत ही क्या बोले साहसी हैं, आप किसी चीज़ से डरते ही नहीं हैं, सच्चाई अच्छाई धर्म का साथ देते आते हैं। देखिए आ गया यहाँ पे सच्चाई अच्छाई धर्म का आप जो साथ देते आए हैं, आप जो है किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो आप हमेशा से एक अच्छी चीज़ों को आप देते आए हैं, हमेशा अच्छे का साथ देते हैं। तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो वही देख रहा है, सोच रही है जो भी है कि आप में और उस बंदे में बंदी में क्या अंतर है। तो थर्ड पार्टी तो गाइज यहाँ पे है, थर्ड पार्टी बार बार थर्ड पार्टी आ रही है, थर्ड पार्टी तो है। थर्ड पार्टी के साथ में अब इनका जो है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ जो है थर्ड पार्टी भी कोई चीटिंग की है, थर्ड पार्टी भी इनके साथ में कोई गेम खेली है। थर्ड पार्टी इसकी बाप निकली, ये जो पर्सन है ना, इनकी थर्ड पार्टी इनकी बाप निकली है। थर्ड पार्टी वाट लगा दी है, थर्ड पार्टी कोई ऐसी चीज़ है, थर्ड पार्टी के हाथ इनकी कोई ऐसी चीज़ लग गई है, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ जो इनकी दुखती नस को थर्ड पार्टी ने पकड़ ली है ना। थर्ड पार्टी इनके दुखती मतलब रंग को, मतलब नस को पकड़ ली है। अब जो है अब ये तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं आपके जो हेटर्स हैं। तो अब आपके साथ ही तब आपकी याद आ रही है, राइट। और अब आपकी जो एक नेचर था, सच्चाई का साथ देना, अच्छाई का साथ देना, कार्मा का पाठ आप हमेशा उनको पढ़ाते रहे होंगे, जो उनको बहुत इरिटेट करता था, उनको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता था, उसका मतलब समझ में आ रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी जो आप पूरी लाइफ उनको सिखा नहीं पाए ना, वो थर्ड पार्टी एक बार में सिखा दी। उनकी भी बाप निकली, उनके साथ भी चीटिंग करके देखिए उनकी भी बाप निकल गई। अब कोई भी चीज़ जो है ना उनके लाइफ में शुरू नहीं हो रहा है, कोई भी काम, कोई भी चीज़ को शुरुआत करना चाहते हैं तो ये उसमें बिजलियाँ गिरा रही है थर्ड पार्टी, है ना। तो थर्ड पार्टी बहुत अच्छी थर्ड पार्टी मिली है। और आपके समय में क्या था, आप कितना वो कोई भी काम करते थे तो आप उनको सहयोग देते थे, आप उनका हेल्प करते थे। बट थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे उन चीज़ों पे बिजलियाँ गिरा रही है, ठीक ठाक थर्ड पार्टी वाट लगा रही है, आपके पावर को मिस कर रहे हैं, आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, आपको आप जैसा जेन्यून पर्सन उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब उनको दोस्त और दुश्मन का टेस्ट पता चल रहा है। जो दुश्मन को दोस्त को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, आप उनकी वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ है। तो इस वक्त जो है वो जो है आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, बैडली मिस कर रहे हैं। और क्या है बताइए, देखिए बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, आपके पावर को मिस कर रहे हैं, अपना जाता हुआ पावर को मिस कर रहे हैं, और आपके पावर को मिस कर रहे हैं। जो उन्होंने पावर आपके साथ गलत जगह पे लगाया उसको वो महसूस कर रहे हैं कि कितनी भी एनर्जी हो, कितनी भी हो, अगर उसका मिसयूज करो तो चला जाता है। तो लगता है उनका जो गलत जो वो पावर यूज करते थे, किसी भी तरह का तंत्रा मंत्रा जादू टोना, एनी काइंड्स ऑफ एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, वो जो है मतलब गिर चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसीलिए वो नेचर के साथ वो बहुत दुखी हैं। वो एक पावरफुल व्यक्ति का पावर छीन लो, एक मैजिशियन का मैजिक छीन लो, तो एक मैजिशियन का जो मैजिक है ना चला गया है इस वक्त। क्यों चला गया है, उसके पावर में बिजलियाँ गिर गई है। परमात्मा को जो अगर पावर दिए होंगे कभी तो बोले होंगे ला भाई मेरा पावर वापस कर, तू इसके क्या बोले इसका बहुत मिसयूज कर रहा है ना। हंसते हुए आपने रोया होगा, ओहो देखो, थैंक यू गॉड, देखिए कैसा मिसयूज कर रहे हैं। मल्टीपल टाइम 10 ऑफ सोर्ट्स दे रहे हैं, बहुत मिसयूज कर रहे हैं। तो परमात्मा ने क्या किया, उनका पावर जो है वो सब ले लिए। परमात्मा उनका पावर जो है ले लिए, पावर उनके पास से देखिए जा रहा है, पावर उनके पास से जा रहा है। तो परमात्मा उनकी पावर ले चुके हैं 10 ऑफ सोर्ट्स। तो उनको बहुत दुख हो रहा है। पावर क्यों चला गया, मल्टीपल टाइम उन्होंने आपको धोखा दिया है, मल्टीपल टाइम आपके पीठ में खंजर डाली, आगे से पीछे से सब तरफ से, और देखते थे और बहुत खुश होते थे। कभी नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, एनर्जी को रखना, एनर्जी को सही जगह पे यूटिलाइज करना इस बंदे को बंदी को नहीं आया है, ठीक है। एनर्जी कमाने में कितना टाइम लग जाता है, गंवाने में क्या हुआ, गंवाने में भी टाइम लगा, एक बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। 30 साल हो सके, 40 साल हो सके, 45 साल हो सके, बहुत खेला है, खेली है बंदी ने इस एनर्जी से, ऐसा आ रहा है। तो इस वक्त जो है उनका वाट लग चुका है। तो आपके साथ चाह रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन यहाँ उस पर भी बिजलियाँ गिर रही है, इनका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। आप तो और बताइए कि क्या कुछ एनर्जी देंगे, व्यूअर्स की देंगे या हेटर्स की देंगे, बताइए।
पैसा था इनको, पैसे का बहुत घमंड था। इनको लग रहा है कि अब उल्टा हो गया है ना, चेयर पलट गया है, टेबल चेंज हो गया है। अब जो है जिधर पीठ करके आप बैठते थे, अब उधर जो है उस पे लगता है वहीं सेम पोर्शन में आप आ गए हैं। आप रोते 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 ट्रांसफॉर्म हो गए। जो आपकी एनर्जी के साथ वो खेलते रहे हैं ना, वो एनर्जी आपका गेन होता रहा है, उनके पास से एनर्जी जाती रही है और आप एनर्जेटिक होते रहे हैं। तो इस समय में आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। खुद वो एनर्जी चल के आपके सर पे बैठी है। देखिए, जो लोग भी रोए हैं, मेल फीमेल डजेंट मैटर, बहुत अच्छे काम करते हैं। तो अच्छे कर्मा से जो है आप एनर्जी को गेन करते जा रहे हैं, और बैड कर्मा से वो एनर्जी को 10 ऑफ सोर्ड्स की ले जा रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहा है उनकी एनर्जी। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत अच्छी। तो आपके गुड कर्मा थे, देखिए वहीं पे आ गया गुड कर्मा, है ना। आपको अकेले सब छोड़ दिए होंगे, बहुत तड़पे होंगे, बहुत रोए होंगे, आप बहुत कष्ट में रहे होंगे, किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा, किसी ने भी समय पे खून के रिश्ते, दोस्त यार, अड़ोसी पड़ोसी, सब कोई आपको समझ में आया होगा, फिर भी आपने अच्छाई नहीं छोड़ी, फिर भी आपने बुराई के आगे नहीं घुटने टेके। तो आपकी एनर्जी जो है बढ़ती गई है, आप ट्रांसफॉर्म जो है होते गए हैं। और इस वक्त जो आपके पर्सन है, देखिए किस एनर्जी में आ रहे हैं। जो भी 9 ऑफ सोर्ड्स 10 ऑफ सोर्ड्स का जो धोखा उन्होंने दिया है, वही देखिए यहाँ दिए थे, और अपने आप को शेप महसूस करते थे, अब वो अपने आप को आगे देख रहे हैं। यही तो चीज़ है कि वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। यही तो चीज़ है जो थर्ड पार्टी उनसे करवाई है। यही तो चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं, और वो आपसे दूर हो गए, अच्छी एनर्जी से दूर हो गए। थर्ड पार्टी के पास बैड एनर्जी थे, उनके चंगुल में जाके फंस गए हैं। ठीक है, तो और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। इतना कार्ड तो नहीं ले सकते हैं भाई, नहीं ले सकते। उनकी लाइफ में टावर आ रहा है गाइज, यहाँ भी टावर, और कितना टावर बाबा, देखिए टावर है, टावर आ रहा है उनके लाइफ में। रुकावटें आ गई है, वो आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। जो भी काम करना चाह रहे हैं, जो भी आपके लिए आपके और उनके बीच में जो टावर का जो उन्होंने लगाई थी, जो भी चीज़ें आपका बहुत बहुत नुकसान हुआ है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली। तो इस वक्त जो है उनका नुकसान हो रहा है, यहाँ से भी यहाँ से भी। रोक नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं रोक पा रहे हैं। अगर आपके लाइफ में बहुत थोड़ा सा ऊपर ही लगाए थे तो आपको कोई बचाने के लिए आ गया, आप तो बच के निकल गए हैं। लेकिन इनके पूरे लाइफ में आ गया ये, ना ये बच रहे हैं, ना घर बच रहा है, ना परिवार बच रहा है, ना पैसा बच रहा है, ना अच्छी एनर्जी बच रही है। अच्छी एनर्जी भी उड़ के निकल के जा रही है। क्यों? परमात्मा यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ परमात्मा की आंखें देख रही हैं। तो यही टावर जब आपके लाइफ में लगाएं तब कैसे लगाएं? यहाँ लगाएं, यहाँ से आपको कोई निकाल के ले गया, चैरियट, कोई ना कोई भगवान की शक्तियाँ आपको निकाल के ले गए, क्योंकि उनको पता था कि आप अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं। यही चीज़ जब इनके लाइफ में टावर आया, यही समय आया, तो परमात्मा ने ये टावर दी। परमात्मा ने अपने आँख से कुछ ऐसी रोशनी निकाली कि इनके ज़िंदगी में तहस नहस हो गया है, आग लग गई है, सब चीज़ें थम गई है, रुक गई है, बर्बाद हो गई है। कोई एनर्जी नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप एज अ हीलर उनको याद आ रहे हैं कि आप हीलर हैं, क्या हैं, ऐसी कौन सी ऐसी एनर्जी है। तो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, एक अपने पावर को फिर से जिंदा करना चाह रहे हैं। जो भी इनका देखिए कार्ड, मैं सोच रही थी बहुत ज़्यादा आ गए ले लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा, नहीं ले पाई। तो क्या इतना ही कार्ड में सारे आ जाएंगे, अब ज़्यादा नहीं लूँगी। तो यहाँ पे उनकी नई शुरुआत नहीं हो पा रही, क्योंकि वो अपनी जो मरे हुए एनर्जी को फिर से ज़िंदा करना चाह रहे हैं। लेकिन वो कितना भी कोशिश कर ले, नहीं हो पा रहा है, एनर्जी खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कार्ड इधर से ही आया था। अभी क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी बिजलियाँ गिर रही है। देखिए वहाँ भी बिजलियाँ गिर रही है। तो सब कुछ थम गया इनके लाइफ में, सब कुछ थम गया है, रुक गया है, परेशान है। अगर आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से कोई चीज़ें भेजते थे, करते थे, आते जाते रहते थे आपसे मिलना जुलना, तो इस वक्त नहीं है। डिवाइन नहीं चाह रही है आपके पास आए। जितनी बार भी आपको आए हैं धोखा दिए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पीठ में खंजर मारे हैं, धोखा दिए हैं। देखते थे अभी मरा या मरी कि नहीं, तो और एक खंजर मार दिया, क्योंकि फालतू की एनर्जी आपके ऊपर उन्होंने मिसयूज किया है। तो अब जो है देखिए, अब वो आपको समझ पा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, अब आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। कैसे इंद्रधनुष वाले आपके रिश्ते थे, लवर हो सकते हैं, मैरिज में हो सकते हैं, कपल्स हो सकते हैं। देख रहे हैं कि अब जो है कप जो है खाली पड़ा हुआ है, अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब तो ये टाइम अप हो गया। उनको लगता है कि टाइम जो है ये अप हो चुका है, अब इसका करे तो करे क्या। तो इस वक्त आपके जो पर्सन है इस वक्त बहुत बहुत परेशान है, क्योंकि उनको लगता है टाइम बहुत बैडली मिस कर रहे हैं।
10 ऑफ कप की एनर्जी है, आपके पावर में आते आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं और उनको लगता है थर्ड पार्टी के चंगुल में आके, थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ रिश्ता खराब हुआ और आप उनके गुड लक थे, अच्छे चार्म थे। आप क्या रूठे कि उनसे उनका नसीब रूठ गया, उनसे उनकी एनर्जी रूठ गई, वो सब चला गया। एक अच्छे जगह पे एक अच्छे व्यक्ति के ऊपर इन्होंने पावर मिस यूज किया था, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जजमेंट आ चुका है, आपको जजमेंट आ चुका है, तो ऑब्वियस आप जाओगे, जजमेंट बहुत अच्छा है ना। जजमेंट क्लेम कर लें आप लोग, जजमेंट आ गया है, तो उन्होंने जैसा किया उनको वैसा मिल रहा है, आपने जैसा किया आपको वो चीज़ मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है, जो समय उनके फेवर में एक समय हुआ करता था, इस समय आपके फेवर में आया है। उनके फेवर में था तो क्या हमेशा मिसयूज किए हैं, और आपके फेवर में आया है तो क्यों आया है, क्योंकि आपके फेवर में आपके स्पिरिट गाइड हैं, जो गाइडेड एंजल होते हैं वो है आपके साथ है, स्पिरिट गाइड आपको साथ है, आपके साथ है, आपको बताए हैं कहाँ कहाँ कैसे चलना है, आपने उनको फॉलो किया है, इसीलिए आप बचे हैं। तो आप अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, हम क्या करेंगे, तो परेशान मत होइए, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड है। आपका यहाँ पे क्राउन चक्रा ओपन है, थर्ड आई ओपन है, सब कुछ पता चल रहा है आपको इंट्यूशन आते हैं कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, कौन आपके लिए बुरा सोच रहा है। कल तक अगर चीज़ें नहीं समझ में आती थी तो धोखा खा के आप मैच्योर हो चुके हैं, सीख चुके हैं, अपने पर्सन, अपने लोगों, आपके अपने ही लोग हैं। तो यहाँ पे एक लोग तो पार्टनर का तो बड़ा ज़बरदस्त आता है भाई, क्या बात है, रोज़ पार्टनर का ही हेटर्स आ रहा है। कार्मिक होंगे, हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में, रिलेशन में हो सकते हैं, या आपको आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर से मिलने नहीं देने वाला ये कार्मिक हो सकता है ना। जैसे आप किसी के फंस गए और आपका ट्विन फ्लेम कहीं और है, आप और उस ट्विन फ्लेम की एनर्जी को और आपके ट्विन फ्लेम को दोनों को मिलने नहीं देने के लिए कार्मिक है कोई, है ना। ये कोई दुष्ट है जो नहीं मिलने देना चाहता, बट यू डोंट वरी, सब ऊपर से लिखा रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपके गार्डियन एंजल हैं, आपके सपोर्ट सिस्टम में लोग हैं, एनर्जी वर्क कर रही है, तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब जब आप चले गए, अब आपको रुला के, सता के, दुखा के थक गए, तब इनको व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया है, अब समय उनके पाले में नहीं रहा है, दुखी हैं, परेशान हैं। देखिए 7 ऑफ, आप देख रहे हैं, जब जाने के बाद आप समझ में आ रही है, आपकी पावर समझ में आ रही है, आप समझ में आ रहे हैं, समय समझ में आ रहा है, उनका जो भी पावर था वो समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है कि क्या किए ना। बहुत ही बुरा हाल है गाइज, बहुत बुरा हाल है। देखिए ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कहीं भी ऐसे लगता है भीख मांगने की नौबत आ जाए, कहीं भी इनको कोई ऐसे जगह पे धर्म का जैसे स्थान होता है वहाँ पे अंदर नहीं लिया जा रहा है। इनके कर्मा इतने खराब है कि परमात्मा अपने शरण में भी नहीं बुला रहे, गेट के पास ही खड़ा है। इसकी इतनी भी मति मारी गई है कि अंदर भी जाके परमात्मा के शरण में सरेंडर ना करे। बहुत भिखारी होते हैं जो आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, बाहर खड़े होकर भीख मांगते रहते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं, आने जाने वाले से भीख मांगते हैं, लेकिन अंदर जाके परमात्मा से नहीं मांगते हैं। सोचिए कितने नार्सिसिस्ट होते हैं, कितने ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो ये उस टाइप का व्यक्ति है। ये देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है, आपकी चैरियट की एनर्जी, आप जिस भी लिए आए हैं सृष्टि में, आप अपना काम करेंगे, आप जाएंगे, ये वो आपका रास्ता नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं रोक पाए हैं, इनका गम है, बहुत ज़्यादा गम है। और अभी देख रहे हैं पैसा इनके पास था, सब कुछ था, कैसे इन्होंने पैसे को गंवाया है, कैसे जो पैसा इनके पास था अपने पैसे को छोड़ के दूसरे का पैसा देखते रहते थे। दी हैंगमैन, अब जो है दी हैंगमैन सीधा हो गया है, मुसीबत आ गई है, सब लूट गया है, तो अगले हैंगमैन की अक्ल ठिकाने आ गई है, चीज़ें समझ में आ रही है, बंदे को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। एक सोया हुआ व्यक्ति जाग चुका है, एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति अब सोच रहा है कि बिगाड़ा करने पे क्या होता है। तो ये हेटर्स की एनर्जी है, रिग्रेट है, था ना इधर कहीं, ये 9 ऑफ सोर्ट्स ज़बरदस्त वाला रिग्रेट है। एंड और का 10 ऑफ सोर्ट्स, धोखा दिए हैं, थर्ड पार्टी से धोखा मिल रहा है, ठीक ठाक धोखा मिल रहा है। तो इसमें जो है सारे के सारे जोडिएक साइन है, आप परेशान मत होइए। यहाँ पे क्या क्या जोडिएक साइन आ चुका है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सारे जोडिएक साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट करी है, वैसे आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। फिर भी चैरियट का कार्ड है, बहुत अच्छे से निकाल के ले जा रहे हैं। थोड़ा आप लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा और ज़्यादा अपना जो इंट्यूशन है, जो पावर है, इसको जगाने की ज़रूरत है, आपको परमात्मा से कनेक्ट करने की ज़रूरत है।
आप आए हैं सोसाइटी में लोगों का अच्छा करने के लिए, क्योंकि आप बहुत प्योर हार्ट है। आप फालतू की बकवासगिरी में नहीं करना, आप करने में यकीन करते हैं, बकवासगिरी करने में यकीन नहीं करते हैं। आपको किसी पे ज़बरदस्ती का हुकूमत करना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आपका पावर जो है इंक्रीज होते जा रहा है और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा लीड करेंगे। आप जहाँ कहीं भी रहेंगे बहुत अच्छा लीड करने वाले हैं। लोगों के लिए एक इम्प्रेशन का, अरे यार एक क्या बोले शब्द ऐसे कभी फंस जाते हैं ना। इंस्पिरेशन का काम करेंगे, ठीक है। एक गाइड मतलब देखो हर शब्द फंस जा रहे हैं। एक गाइडेंस देने का काम करेंगे, ठीक है। एक गाइड जैसे होते हैं ना, वो बन के आप आएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों का सहारा बनेंगे, लोगों का सुख दुख बांटेंगे। पहले से भी बांटते आए हैं, लेकिन अब आप ये काम ज़्यादा करेंगे। तो आपको थोड़ा सा परमात्मा से कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है, और उनका किया उनको मिल रहा है, और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को निकाल के लेके जा रहे हैं। और जो लोग भी इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं, थोड़ा परमात्मा से कनेक्ट हो जाइए। देखिए आप डिसबैलेंस जो भी चीज़ें रहेगा ना, आप उसको बैलेंस कर लेंगे। जो भी आपके लाइफ में ये ख़राब काम किए हैं आपके हेटर्स, उसको आप एक पैर में खड़ा होकर बैलेंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर आ चुका है, इन्फिनिटी आपके पास पावर आ चुका। आपको पता नहीं है आप बहुत पावरफुल हैं, आपको पता नहीं है। तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान में जाइए, आपको सब चीज़ समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके जो भी हेटर्स हैं आपके लाइफ से, अब वो उनकी मजबूरी हो गई है कि वो मूव अवे करें, दूर जाएं। उनका जो सपना था आपको पैर में गिराने का, तोड़ने मरोड़ने का, बहुत सारा सपना पहले देखे थे, अभी भी देख रहे थे। तो वो सारा सपना देखिए कुछ ऐसा जादू टोना तंत्रा मंत्रा करके भागे थे, ताकि आप उनके पैर में आए, गिड़गिड़ाएं, रोएं, और सच्चाई को, अच्छाई को, धर्म को झुका सकें, और अधर्म का पर्चा जो है, अधर्म का झंडा जो है लहरा सकें। बट ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उनका सपना, उनका ख्वाब, उनका वहीं का वहीं रह गया है। अब परमात्मा अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी शक्ति बहुत दिखाई है आपको घुटनों में लाने के लिए, तड़पाने के लिए, और एकदम निष्ठुर बन के देखते भी नहीं थे। बहुत लोगों ने घुटने टेकी है, तो हो सकता है आपने भी कभी जाने अनजाने में उनको सॉरी बोला हो, उनको आगे आए हो, झुके हो, लेकिन उनका अहंकार और बढ़ता गया है। तो और ज़्यादा करने के लिए चोरी से, चुपके से, रात में आपके सोने के स्थान पे, खाने पीने के स्थान पे, आपके घर में कुछ चीज़ें करके भाग गए हैं, ताकि आप उनके तरफ बार बार खींचते रहें और आपके साथ वो खेलते रहें। बट टाइम अब वो जा रहे हैं, अब वो जा चुके हैं, क्योंकि आप उनके मास्टर बन गए हैं। अब आप उसी एनर्जी से खेल रहे हैं। तो कैसे लोग हैं? तो आपके देखिए 2 ऑफ कप्स आ गया। तो आपके कपल्स हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं। ये देखिए एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसे ही लोग हैं। इस वक्त आपका रिश्ता, आपका प्यार, आपका अपनापन समझ में आ रहा है, और उनको उनका एडिक्शन समझ में आ रहा है कि उनका किस एडिक्शन के कारण रिश्ते का आज ये हाल हुआ पड़ा है। और भी कोई हेटर्स है तो बताइए, हेटर्स और कैसे हो सकते हैं, आइए देखते हैं। और हेटर्स कैसे हो सकते हैं आपके। तो बताइए, ये जो एनर्जी आई है, एक ही इसमें ज़्यादा आई है पर्सन की, लवर की। और कोई हेटर है तो बताइए, और कोई हेटर है तो बताइए, और कोई हेटर है तो बताइए। हेटर की पहचान दीजिए प्लीज़, हेटर की पहचान दीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं कलेक्टिव्स के लिए, उनके लिए हेटर्स की पहचान दीजिए। लिब्रा है, लिब्रा मान सकते हैं आप। मैंने ही डेक पकड़ी, उल्टा पकड़ी हूँ तो सीधा ही होगा। लिब्रा है, ठीक है। डे ड्रीमर, कोई गर्ल्स, ब्राउन आंखें, ब्राउन हेयर एंड कर्वी बॉडी देख सकते हैं आप। एंड टाउन पर्सन, जो ना गांव में है ना शहर में है, बीच की जगह में रहते हैं। टाउन में, ना सिटी में आता है और ना ही विलेज में आता है। तो टाउन पर्सन कोई हो सकते हैं। एंड चलो यहाँ से स्पिरिचुअल दिखाते हैं अपने आप को कि बहुत स्पिरिचुअल है, बट स्पिरिचुअल है नहीं ऐसा। देखिए बहुत सेंसिटिव है। तो ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी सी बात बुरी लगी और अपना काम कर दिया और अपना पावर जो है चला देते हैं। ऐसे लोग हैं। और काफ़ी स्लिम ट्रिम है, काफ़ी कपड़े जो है काफ़ी लेटेस्ट पहनते हैं, और सेफ खाना बनाते हैं। खाना बनाना हो सकता है अकेले रह रहे हो, अकेले बना रहे हो, अकेले खेल रहे हो, तो खाना भी बनाते हैं, शेफ है ना।
और बताइए, और बताइए, और कैसे लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, आप चूज कर लीजिए। आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी तरह का पेंटिंग, किसी भी तरह का काम करना, आर्टिस्ट जिनको एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करने का बहुत शौक है ना, तो ऐसा देख सकते हैं आप। फिर ये ऐसे आ गया, अच्छा, तो जो भी आएगा उसको सीधा ही लेने वाली है, ठीक है। टीचर, क्या बात है भाई, ये टीचर के बिना तो पूरा ही नहीं होता है। तो टीचर यहाँ पे मेल फीमेल टीचर कोई भी हो सकता है, इस पे मत जाइए। टीचर मेल भी हो सकते हैं एंड टीचर फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। टीचर के साथ और क्या आया था, सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियस हो सकते हैं जो आपके हेटर्स हैं। मास्कुलिन, जिनको सिक्स एप बनाने का आदत हो, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज योगा करते हों और अपने आप को मतलब इस तरह से अच्छा, आप आ रहे हो आज इतने सारे। एयरपोर्ट से रिलेटेड कहीं काम करते हो, पायलट हो या एयरपोर्ट से रिलेटेड काम करते हो और ग्रीन टी वगैरह पीते हो, स्लिम रहने की आदत है ना, तो ग्रीन टी वगैरह के लवर्स हैं, है ना। और ग्रीन टी और टी लवर्स भी है, दोनों ही मेरे को ऐसा फील हो रहा है। और बताइए, और बताइए, कलेक्टिव्स के लिए हैं, कलेक्टिव्स के लिए हैं। तो ऐसे लोग अपने आप को बहुत मेंटेन रखते हैं गाइज, तो बहुत ही जेंटल दिखाते हैं अपने आप को कि बहुत जेंटल है, मेल हो या फीमेल हो, अपने आप को बहुत ही एक जेन्यून पर्सन शो करते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सारी चीज़ें छुपा के रखते हैं, हिडन रखते हैं, किसी को पता नहीं चले। तो देखिए चीज़ें आ गई ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है हिडन रखते हैं, ये जो व्यक्ति हैं काफ़ी अपने आप को हिडन रखते हैं, ठीक है। इनके बाल लाल हो सकते हैं। और टी मैंने बोली थी ना कि दोनों टी, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, दोनों टी, ग्रीन टी एंड नॉर्मल टी आ गया, टी के नीचे टी आ गया, तो नॉर्मल टी लवर भी हैं। एंड इनका या तो एक अपने शहर में ज़्यादा नहीं टिकते हैं, ये अपने शहर में हमेशा कहीं आते जाते रहते हैं। एक शहर में 3 महीना से ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा नहीं टिकते, 3 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना होते वहाँ का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, है ना। ये जो भी है अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाएंगे, मतलब इनकी आदत है, इनकी आदत है। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है। मैशी चीज़ों को बड़ा बिखेर के रखते हैं, पहले रखता है, अब चीज़ें बहुत अच्छे से किए। कॉफ़ी लवर देखिए, टी लवर, ग्रीन टी लवर एंड कॉफ़ी लवर, तो आप ऐसे देख सकते हैं। वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, सैलेड बहुत खाते हैं गाइस, ये सैलेड बहुत खाते हैं, सैलेड इनको बहुत प्यारा है। क्लमशी, ये कार्ड मुझे कुछ और कह रहा है, ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि जो आपकी हेटर्स की एनर्जी है, ये हेटर्स की एनर्जी ऐसी है कि इस वक्त ये टूटते जा रहे हैं। जैसे ये जो आया था ना, जो पेड़ गिर गया और टूट गया, गिर गया, इस वक्त इनको कोई जगह नहीं मिल रही है, खड़ा होने की जगह इनको नहीं मिल रही है। तो ये मतलब किसी, इससे मत लीजिए किसी को भी खड़ा होने की जो है जगह नहीं मिल रही है इनको। अरे जो बोली और वो यही उल्टा आया है, देखो आप पैर देख रहे हो उल्टा, खड़े होने की इनको जगह नहीं मिल रही है। कैजुअल वियर, ये तो कैजुअल वियर मत लीजिए, ये इनको खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है ना। कपड़े भी हो सकता है ऐसे मतलब वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कार्ड यहाँ कुछ और मेरे को बता रहा है, और कुछ और उनके बारे में बता रहा है। तो कपड़े कैसे भी पहनते हो डोंट वरी, लेकिन यहाँ पे इस बंदे को खड़े होने की कहीं ये जगह नहीं मिल रही है, कुछ इस तरह से। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके रिलेशन में, आपके नियर डियर में किसके लाइफ में बहुत तबाही आ गया है। अगर आपको हेटर्स नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और सैलेड तो बार बार आ रहा है गाइड, सैलेड तो बार बार आ रहा है, ब्राउन हेयर बार बार आ रहा है, रेड कलर बार बार आ रहा है बाल का, और नॉन वेजिटेरियन भी आ रहा है। तो नॉन वेजिटेरियन तो मेरे को वो आ रहा था, वाइब्स आ रहा था नॉन वेजिटेरियन का, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना उनके अंदर गुस्सा बहुत होता है, नफ़रत बहुत होता है, चिढ़ बहुत होता है। तो एक तो वो लोग जो हैं
जो तामसी खाना खाते हैं तो दिमाग भी जो है ना वैसे, जो बहुत दिन पर खाएं तो चलेगा, जो बार बार खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहते हैं, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, नॉनवेज खाना एंड फिजिकल रिलेशनशिप को, ऐसे लोग बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं, सेल्फ सेंटर होते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन तो वो आ रहा था, वाइब्स मुझे पकड़ रहा था। फोटोग्राफी का बहुत शौक़ है, या फिर आपकी फ़ोटो उनके पास है, कहीं जाते होंगे तो वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना का बहुत शौक़ है उनको, सबका फ़ोटो लेने का बहुत शौक़ है उनको। और उनको ये भी कन्या राशि के भी हो सकते हैं, और उनको गॉगल्स और हैट लगाने का उनको बहुत शौक़ है। तो ये इतना काफ़ी होगा। देख रहे हैं इस तरह का बॉडी बिल्डिंग करना और इस तरह का बॉक्सिंग करना, उनको इन चीज़ों का बहुत शौक़ है। स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर है तो स्टूडेंट, या वो हो सकता है कि आपके कभी उनके रह जेमिनी, तो यहाँ पे एकदम खास आ रहा है। मिथुन राशि जो है आया है, और कौन सा आया था, सेजिटेरियस आया था आई थिंक, नॉट कंफर्म है ना, उधर चला गया। तो चलिए, ये थे आपके हेटर्स की पहचान कि कौन कौन आपके हेटर्स हैं। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।